नमस्कार। आज सहारा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री राकेश अस्थाना जी, माननीय डीजी महोदय सीमा सुरक्षा बल के सभी माननीय एडीजीजगण, सभी माननीय आईजीज और यहाँ उपस्थित और वर्चुअली जुड़े हुए सीमा सुरक्षा बल के समस्त जाबाज योद्धागण, इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के समस्त अध्यक्ष एवं सदस्यगण, आज यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित आयोग में मेरे साथी सदस्य आदरणीय श्री यशवंत जैन जी एवं काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के विचार का बीजारोपण करने वाले मेरे साथी सदस्य डॉक्टर आर जी आनंद, यहाँ उपस्थित आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह जी। भारत की भूमि सदैव से ही इस प्रमाणिक सत्य की साक्षी रही है कि भारत के सुरक्षा बलों ने, रक्षा बलों ने कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग किसी की भूमि या किसी के स्वाभिमान को छीनने के लिए नहीं किया, अपितु भारत की सीमा सुरक्षा बल ने सदैव अपना काम देश में न्याय की स्थापना के लिए किया, चाहे युद्ध का काल हो या शांति का काल। एक तरफ जहां युद्ध के काल में सीमा सुरक्षा बल ने शांति की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया, वहीं शांति काल में स्थापित शांति को बनाए रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान सदैव देते हुए देश के अग्रणी बल के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। इस ख्याति अर्जित करने के सफर में अनेक हुतात्माओं ने अपना आत्मोत्सर्ग किया, अनेक वीरों ने वीर गति पाई और उन सभी वीरों की वीर गति से भारत भूमि गौरवान्वित हुई। ऐसे में उन बलिदानियों के परिवारों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति इस देश का कर्तव्य, उन सभी बेटे बेटियों के प्रति, उन सभी बच्चों के प्रति जिनके सिर से अभिभावक का साया हटा है, ये पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भी है और अपने कर्तव्य की पूर्ति भी करने के लिए इच्छुक है। केवल अपने कर्तव्य पालन के इस क्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये सहारा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म BSF की मदद से शुरू करने का निर्णय लिया और हम लोग पुनः कृतज्ञ हैं कि आपने ये अवसर हमें प्रदान किया और राष्ट्र के प्रति हमको अपने दायित्व पूरे करने का एक मौका आपने दिया। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से विषम आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले अनेकों वीर जवान जब शहीद होते हैं तो उनके परिवारों के सामने एक आर्थिक संकट तो होता ही है, जिसकी पूर्ति BSF करता है, सरकार करती है। एक साइको सोशल वेलबींग इंश्योर करना, उनको भावनात्मक संबल देने का काम, जिससे कि उनकी आकांक्षाएं, उनकी आशाएं किसी भी प्रकार के कुठाराघात का शिकार ना हो सके, ये काम सहारा आज से करने वाला है। मैं माननीय डीजी साहब आपको और पूरे सीमा सुरक्षा बल को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन 674 बच्चों की जानकारी हमको प्राप्त हुई और जितने भी बच्चे इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होंगे, जिनको सीमा सुरक्षा बल के एक सेफ्टी नेट के माध्यम से अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उनको एक भावनात्मक सहयोग देने का काम, भावनात्मक संबल देने का काम NCPCR के काउंसलर्स तो खूबी करेंगे। साथ ही साथ उनके किसी भी प्रकार के एंटाइटलमेंट्स, उनके किसी भी प्रकार के अधिकार कभी भी पीछे ना रह जाए, वो काम भी ये आयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ आज के बाद से करने वाला है। हमने जो शिकायत निपटान की प्रणाली है, उसमें सीमा सुरक्षा बल के शहीदों के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन तय किया है, उसकी एक SOP बनाई है कि ये सभी बच्चे जब भी शिकायत करेंगे तो उन शिकायतों को हम प्रायोरिटाइज करके
शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे साथ जुड़े हुए आज देश के पूरे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन इसमें आगे बढ़कर करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का पुनीत दिन है और एक सैन्य बल के, एक सशस्त्र बल के कमांडर के रूप में उनका व्यक्तित्व न केवल आदर्श है बल्कि अनुकरणीय है। आज उनकी पुण्य जयंती के दिन ये सहारा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं इस विश्वास और आशा के साथ इस लॉन्च कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना एक संगठित राष्ट्र के रूप में सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें ऐसा देखा है, उस क्रम में हम सभी लोग देश के जवानों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।